हाय बच्चों, रीबूट मैथ में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज। यूपी बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम चला रहे हैं और इस समय हम जो कवर कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। पिछले दो वीडियोज़ में हमने देखा था किस तरीके से हम किसी अवकल समीकरण की कोटि और उसकी घात को निर्धारित कर सकते हैं। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर और उसकी डिग्री को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पिछले दो वीडियोज में हमने देखा था। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर कोई वक्र दे रखा है तो उस वक्र के लिए, उस वक्र के परिवार के लिए किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को डिजाइन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो कई सवाल हमने देखे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के सवाल देखेंगे। और भी कई प्रकार के वक्र होते हैं, उन वक्रों हम लोग ले रहे हैं। वक्र, उस वक्र का समीकरण कुछ इस तरीके से है। वक्र y इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जहां a और b स्वयं अचर हैं। ये एक वक्र का समीकरण दे रखा है। दोबारा पढ़ता हूँ। वक्र y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए जहां a और b स्वयं अचर हैं। इस तरीके के सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका एक क्विक आइडिया भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा कि सीधे सीधे भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें अगर ऐसा सवाल आएगा तो हमें पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो हम सवाल को शुरू करते हैं। हम नोट करते हैं वक्र का समीकरण जो दे रखा है। वक्र का समीकरण दे रखा है y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x और यहाँ a तथा b अचर हैं, स्वयं अचर है। a और b स्वयं अचर है। वक्र का समीकरण y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। a और b इसमें दो स्वयं अचर दिए गए, दोनों का हमें विलोपन करना होगा। और पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं जितने अचर दिए गए होते हैं उतने ही ऑर्डर का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होता है। इसमें a और b दो स्वयं अचर दे रखे हैं, तो हमें इसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा। इस वजह से हमको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है। पावर कुछ भी हो वो बात की बात है, डिग्री कुछ भी हो वो बात की बात है, लेकिन ऑर्डर पता लग गया कि दो अचर हैं, तो दोनों का विलोपन करेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है। अब चूंकि अवकल समीकरण हमको करना है तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका यह है, हम जानते हैं कि हमें अचरों के विलोपन करने हैं, तो अगर अचर बिल्कुल खाली मिल जाए, उसके साथ कोई पद न लगा हो, तो उसका अवकल गुणांक 0 हो जाएगा, आसानी से विलुप्त हो जाएगा। तो हमें यही करना चाहिए। a या b में से किसी को हम खाली कर लें, यानी उसमें लगे हुए, उसके साथ लगे हुए एक्सपोनेंशियल जो पद है e की पावर -2x या e की पावर 2x, इनको हटा दो किसी तरीके से, अगर हो सकता है, थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखते हैं, यहाँ पर b के संग लगा है e की पावर -2x, इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। e की पावर -2x से घातांक नियम के आधार पर इसको हम बटे में भेज सकते हैं। किसी भी घात का चिन्ह अगर माइनस से प्लस करना है तो उसको अंश से हर में बदल दो या हर से अंश में बदल दो। तो यहाँ पर ये अंश के रूप में है, पावर का चिन्ह माइनस लगा हुआ है, इसको अगर हम हर के रूप में नीचे भेज दें अपॉन में तो इसका चिन्ह प्लस में हो जाएगा। यही हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b अपान e की पावर 2x। स्टेप बाय स्टेप मैं सब बताता हुआ चल रहा हूँ, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। e की पावर 2x अपान में आ गया। अब इसे हमें हटाना है, ये b को खाली करना है, तो हम क्या काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को हम e की पावर 2x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, उससे e की पावर 2x कट जाएगी। e की पावर 2x मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x
इक्वल टू e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x प्लस b अपान e की पावर 2x और इनटू में आ रहा है e की पावर 2x। पूरे इक्वेशन को हमने e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कराया हुआ, तो हर जगह e की पावर 2x लग गया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि e की पावर 2x से e की पावर 2x कट गया। क्या बनेगा? e की पावर 2x इक्वल्स टू ये हो गया a। अब यहाँ पर भी घातांक का नियम लगेगा। गुणनफल में समान आधार की घातें जुड़ जाती हैं। अगर दो राशियां घातों के रूप में लिखी हुई हैं, उनके आधार अगर समान हैं तो उनकी पावर को सीधे सीधे हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर दो राशियां हैं e की पावर 2x, e की पावर ये भी 2x है, दोनों समान आधार है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, पावर आपस में जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा e की पावर 4x प्लस यहाँ रह गया खाली b। जो हम चाहते थे 100 हमारा खाली हो गया b। अब जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो b का अवकल गुणांक 0 हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा ये। ठीक है, बन गया हमारा सवाल। अब इसका हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हम लिखे देते हैं सिंपल अवकलन करने पर अवकलन ये स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, क्योंकि y जो है x का फलन चल रहा है, तो हम x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। लिखने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन है यही x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करो। अब अवकलन जब हम करने चल रहे हैं तो ये y और e की पावर 2x तो गुणा के रूप में है, गुणनफल के रूप में दे रखे हैं दोनों फलन। तो दो फलनों के गुणनफल वाले जो फलन होते हैं उनका अवकलन हम कैसे करते हैं, उनका अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं? तो उसका एक तरीका होता है कि दोनों फलनों में से हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इस तरीके से हम बहुत आसानी से दो पदों के गुणनफल का अवकलन कर सकते हैं, अवकल गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। y को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, e की पावर 2x को हम सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन y लिखेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e की पावर 2x का लिखेंगे, फिर e की पावर 2x को रोकेंगे हम प्लस करके, प्लस लगा के, और y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है, वो भी तुम्हें हम बता देते हैं। वो क्या है? अगर पद दे रखे हैं तो उनको साइड में कहीं पे लिख लो, सिंपल तरीका है। तो हम इनको किनारे पे लिख देते हैं। एक y फलन है, एक फलन दे रखा है e की पावर 2x। इनके डिफरेंशियल्स लिख लो, इनके नीचे ही लिख लेते हैं। तो y का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? वो dy/dx हो जाएगा। e की पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x इंटू 2 होगा। e की पावर 2x एक निहित फलन है, तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x हो गया। अब साथ में 2x लगा हुआ, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, वो हमने साइड में लिख लिया। अब हमको क्या काम करना है? इनकी तुलसी गुणा कराते हुए हमें यहाँ पे लिख देना है, वही इस पद का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। तो अगर वो फार्मूला याद नहीं हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो इस विधि की सहायता से बहुत आसानी से सीधे सीधे जो है आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, दो पदों के गुणनफल का अवकल गुणांक। तो मैं इसी विधि से यहाँ पे सीधे लिखे देता हूँ। तो क्या लिखना है? y लिखा, और y के संग क्या लिखना है? e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर 2x इंटू 2 प्लस इनकी गुणा करा देते हैं। तो e की पावर 2x इंटू dy/dx हो गई गुणा। ये इसका अवकल गुणांक निकला है, ये अवकल गुणांक निकला है y इंटू e की पावर 2x का। इस विधि की सहायता से सिंपली आप आसानी से लिख सकते हैं बिना फार्मूले को याद किए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये a इंटू e की पावर 4x है, तो इसमें a तो अचर है, a तो a ही रहेगा। a की पावर 4x का डिफरेंशियल e की पावर 4x इंटू, अब 4x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 4, ये भी निहित फलन है, तो 4 हो जाएगा, प्लस b का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। हो गया डिफरेंशियल पहली बार।
और हम देख रहे हैं कि एक अचर का विलोपन भी हो गया, b जो है विलुप्त हो गया, उसकी जगह पे 0 आ गया, कहानी खत्म। इसको थोड़ा सरल कर लेना है। इस ब्रैकेट पे गौर करते हैं। इस ब्रैकेट में हम देखते हैं कि e की पावर 2x यहाँ भी है, इस पद के साथ भी है, e की पावर 2x इस पद के साथ भी है। तो पूरे ब्रैकेट से हम e की पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? बाई इंटू 2 बाई भी लिख सकते हैं, 2 बाई प्लस e की पावर 2x तो कॉमन चला गया, क्या रह गया? रह गया है dy ओवर dx। इक्वल्स टू यहाँ क्या बचता है? यहाँ बचता है 4a e की पावर 4x प्लस 0 से कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, e की पावर 2x का मान लिया था, e की पावर 2x, e की पावर 2x को राइट साइड में भेज देते हैं, पक्षांतर करा देते हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 2 बाई प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू 4a e की पावर 4x अपान e की पावर 2x। घातांक में भागफल के लिए भी नियम है। ऐसी दो राशियां जिनके आधार समान हैं, भाग करने पर उनकी घातें घट जाती हैं। e की पावर 4x अपान e की पावर 2x, जब घातांक का नियम लगाएंगे, चूंकि आधार समान है दोनों, तो e की पावर 4x की पावर 4x जो है इसमें से 2x पावर घट जाएगी। तो क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 4a e की पावर 2x। तो यहाँ चल रहा है 2 बाई प्लस dy ओवर dx। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसकी आगे आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि इसमें अभी एक अचर छुपा हुआ है a, इसका भी विलोपन करना है। इसके विलोपन के लिए समीकरण की आगे आवश्यकता पड़ सकती है। एक अचर विलुप्त हो गया, दूसरा अचर a बाकी है, इसका विलोपन करना है, यानी अभी हमको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तभी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करने पर पुनः करते हैं अवकलन, तो भाई 2 बाई का अवकलन करेंगे, दोनों पद अलग अलग हैं, तो जो 2 बाई का अवकलन करेंगे तो 2 ही रहने वाला है, बाई का जो डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dx। dy अपान dx का जब हम डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं तो ये 4a तो ऐसे ही रहेगा, अचर संख्याएं हैं। e की पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल यही रहेगा। साथ में चूंकि निहित फलन है तो 2x का अवकलन एक बार और होगा और हमको 2 और मिल जाएगा। ये हिसाब किताब बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल कितना पास में हम लोग आ गए हैं। चूंकि हमें a का विलोपन करना है तो हम क्या करें, ये पूरी वैल्यू जो है हमको इक्वेशन नंबर 1 से प्राप्त हो रही है। 4a इंटू e की पावर 2x की पूरी वैल्यू जो है जैसी भी दे रखी है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर हम कर दें तो सवाल खत्म। यही करेंगे। प्लस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से क्या बन रही है? 2 बाई प्लस डी वाई पान डी एक्स, 2 बाई प्लस डी वाई पान डी एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 2 से। कहानी खत्म। अब केवल सिंप्लीफिकेशन है, जो विलोपीकरण करना था हमको a और b का, दोनों अचरों का विलोपीकरण हो चुका है। इक्वेशन हमारी बन चुकी, खाली सेटिंग करनी है। तो डिजायर्ड रूप में चाहे जैसी इसकी सेटिंग करी जा सकती है। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 बाई डी बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 2 टू 4 वाई प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। खत्म कहानी। अब देखो 2 इंटू डी वाई अपन डी एक्स,
लेफ्ट साइड में भी मौजूद है, 2 dy/dx राइट साइड में भी मौजूद है। कैंसिलेशन लॉ की सहायता से दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। बाकी जो बचा वही आंसर है। बचा क्या? बचा है d²y/dx², ये बचा। इधर बचा 4y, पक्षांतर करा लेते हैं, माइनस का 4y बचेगा क्या? इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। वेरी सिंपल। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 5 नंबर का सवाल। बार बार इसको रिवाइज करो, देखो किस तरीके से सवाल को लगाया गया है। सिंपल तरीके से लगाने की कोशिश की गई है। किताबों में थोड़ा दूसरे तरीके से सवाल को बताया गया है। ए और बी का विलोपन करने के तरीके अलग अलग हैं। जो आसान पड़े उसके हिसाब से समझो। मुझे लगता है ये आसान है, आसानी से इसका सलूशन निकाला जा सकता है, अवकल समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। ये जो अवकल समीकरण प्राप्त हुआ है ये उस वक्र परिवार के लिए है जिसका समीकरण दिया जाता है y इक्वल्स टू a इंटू e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x, जहाँ a और b स्वेच्छाचार है। स्वेच्छाचार कुछ भी हो सकते हैं, a b भी हो सकते हैं, p q भी हो सकते हैं, वो m n भी लिए जा सकते हैं, जैसा भी हो सवाल उस पर हमें नहीं जाना है। इस तरीके से बहुत आसानी से इसको लगा लिया गया सवाल को। अब ऐसे सवाल आ सकते हैं, यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिया है इसमें e की पावर 2x दे रखा है, e की पावर -2x दे रखा है। स्वेच्छाचार a के संग e की पावर 2x लगी है और स्वेच्छाचार b के संग e की पावर -2x लगी है। पहचान e की पावर 2x, e की पावर -2x। इस तरीके के सवाल जो होते हैं उनके आंसर बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं जिनमें 2 स्वेच्छाचार दे रखे हों। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। 4 आया है। अब 4 कहाँ से आया है? इस 2 से आया है। 2 का स्क्वायर करता है तो 4 आ जाएगा। तो d²y/dx² -4y इक्वल्स टू 0। तो ये एक आइडिया है। अगर दोनों ही एक्सपोनेंशियल पर आइलर कांस्टेंट पर दोनों की पावर अगर समान लिखी हुई है, एक में प्लस चिन्ह है एक में माइनस चिन्ह है, बहुत आसानी से उसका आंसर लिखा जा सकता है। इसको नोट करो। तो अभी हम दूसरा फार्मूला बताते हैं जिसकी सहायता से डायरेक्ट ही आप इसका आंसर लिख सकते हो। अभी पीछे हमने एक सवाल आपको बताया जिसमें था वक्र का समीकरण y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। दोबारा लिख लेते हैं, शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं, ध्यान दो। समीकरण था y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या बनाया, d²y/dx² माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये कहानी थी सिंपल। क्या हम बहुत आसानी से, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके का दे रखा हो, y इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि m दे रखा है, e की पावर 3x दे रखा है, प्लस n e की पावर -3x दे रखा है, क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो? एक सेकंड में, 1 सेकंड तो बहुत कम हो गया, मान लो 10 सेकंड में या 1 मिनट में, या उतना ही टाइम लगेगा जितना पीछे अभी हमने लगाया है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। कोई ऐसा तरीका हो कि हम सीधे डायरेक्ट हिट कर सकें। डायरेक्ट हिट है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी? सेकेंड ऑर्डर की ही बनेगी। d²y/dx² माइनस, यहाँ पे 2 था, इसका स्क्वायर 4 आ गया, 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर e के ऊपर पावर 3x की लगी हुई है, 3 आया हुआ है, तो कुछ मत सोचो, केवल 9 यानी 9y इक्वल्स टू 0। कहानी खत्म, आंसर हो गया। सीधे सीधे इसके आंसर को लिखा जा सकता है। लेकिन चूंकि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, वहाँ आपको पूरा ही सवाल लगाना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या लिए गए हैं, m और n लिए गए हैं या a और b लिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे ही आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों में, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी प्रक्रिया को अपनाएं।
लेकिन चूंकि बोर्ड में बैठने जा रहे हैं तो बोर्ड में आपको स्टेप बाय पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इस तरीके के इक्वेशन में, जिसमें आइलर कांस्टेंट के ऊपर ई को आइलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, e की पावर 3x, e की पावर -3x, इस तरीके से अगर पावर लगी हुई हो तो सीधे सीधे इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। अगर हम इन जनरल कहें तो अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू c1, पहला कांस्टेंट है, e की पावर nx प्लस c2, e की पावर -nx, इस तरीके का अगर कोई हमें इक्वेशन दे रखा है, वक्र का समीकरण दे रखा है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा जाता है वो होता है d² बाई अपान dx² इक्वल्स टू रहने दो -n² बाई इक्वल्स टू 0। ये जनरलाइज फार्मूला है इस तरीके की इक्वेशन लिखी होने पर। अगर हम देखें तो ऊपर हमारे दो एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं दोनों ही इसी इक्वेशन पर आधारित हैं। C1 C2 के रूप में a और b या m और n लिए गए हैं। e की पावर nx, e की पावर -nx के रूप में e की पावर 2x और e की पावर -2x लिए गए हैं, या e की पावर 3x और e की पावर -3x लिए गए हैं। n² यानी कि जो पावर यहाँ पे दी गई है उसका जो गुणांक है उसका स्क्वायर, यहाँ पर e की पावर 2x थी, गुणांक 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 कर दिया गया सिंपली। यहाँ पर e की पावर 3x थी, उसका गुणांक कितना था 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 कर दिया गया। तो सिंपली इस फार्मूले की सहायता से सीधे सीधे हम इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अगर हमको वक्र का समीकरण दिया गया तो बहुत आसानी से उसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी आता है एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछा गया था। क्या सवाल था? सवाल था y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x का अवकल समीकरण होगा। अवकल समीकरण क्या होगा? तो वैसे तो पूरा लगाना चाहिए, लेकिन हम पहले बता चुके हैं, हमने एक डायरेक्ट हिट के रूप में एक आइडिया दे ही दिया है, तो इसकी सहायता से सीधे सीधे इक्वेशन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा? d² बाई अपान dx² माइनस बाई इक्वल्स टू 0। x के संग गिनती 1 लगी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। d² बाई अपान dx² माइनस बाई इक्वल्स टू 0 इसका सोल्यूशन है। और इसको लिखने का तरीका अलग भी हो, बाई डबल डैश माइनस बाई इक्वल्स टू 0 भी लिखा जा सकता है। d² बाई अपान dx² का दूसरा नोटेशन जो है बाई डबल डैश भी होता है, याद रखिए ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको हम बाई डैश के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सेकेंड डेरिवेटिव है d² बाई अपान dx², इसको हम बाई डबल डैश के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी ट्रिपल डैश 4 डैश लगाते चले जाओगे, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद फिर डैश लगाना अच्छा नहीं लगेगा। तब क्या करोगे? तो उस नंबर की गिनती भी लिखी जा सकती है। जैसे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा अभी, d³ बाई अपान dx³ दे रखा है तो हमें बाई ट्रिपल डैश लगाना पड़ेगा। चलो 3 तक तो ये चल जाएगा। अगर चौथा डेरिवेटिव निकालना पड़ गया तो 4 डैश लगाने पड़ेंगे। 5वां डेरिवेटिव खुदा न खास्ता अगर लगाना ही पड़ जाए तो 5 डैश लगाने, कहाँ तक डैश लगाते घूमेंगे, उसका भी तोड़ है। हम इनके आगे गिनती भी लिख सकते हैं, बाई 1 बाई 2 बाई 3। इस तरीके के नोटेशन भी दिए जा सकते हैं डेरिवेटिव्स के लिए आवश्यकता पड़ने पर। तो इनके लिए में ध्यान रखना होगा, बाई 1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, बाई 2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, बाई 3 का मतलब फोर्थ डेरिवेटिव होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा, सॉरी,
बाई 4 अगर लिखा हुआ है तो फोर्थ डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नोटेशन बना सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट तरीका भी आप लोग अच्छी तरीके से सीख लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आता है। नोट कर लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वक्र y इक्वल्स टू ई की पावर 2x ब्रैकेट में दे रखा है a प्लस बी एक्स के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। ये नए तरीके का सवाल है। y इक्वल्स टू ई की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, जहाँ a और b स्वेच्छा है। वो तो स्वेच्छा होते ही हैं, चिंता की बात नहीं है। ये कुछ नए प्रकार का सवाल है, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आइडिया वही है। वक्र का समीकरण दे रखा है y इक्वल्स टू ई की पावर 2x ब्रैकेट में है a प्लस बी एक्स, ये दे रखा है। इसमें भी a और b दो स्वेच्छा हैं, तो दो बार तो डिफरेंशियल कराना ही कराना है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा अनडाउटली। लेकिन चलो शुरू हो जाते हैं अवकलन करने पर। इसमें हम लोग वो काम नहीं कर सकते कि किसी एक अचर को हम खाली कर लें, तो हमें सिंपली सीधे पहले अवकलन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स दे रखा है। इनको अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन भी हो सकता है। अवकलन करने पर अवकलन करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर फिर कहानी बन गई क्या, दो पदों का गुणनफल दे रखा है। दो पदों का गुणनफल का अवकलन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानो, सेकंड फंक्शन मानो। फर्स्ट फंक्शन को रोक के सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करो, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को रोक के फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करो। e की पावर 2x को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, और dx किसका करेंगे, dx करेंगे a प्लस बी एक्स का, प्लस अगली बार चूंकि a प्लस बी एक्स को सेकंड फंक्शन माना है, तो a प्लस बी एक्स को रोकेंगे और डिफरेंशियल किसका करेंगे, e की पावर 2x का डिफरेंशियल करेंगे। चलो भाई करो। तो ये है a की पावर 2x, तो ऐसे रहने वाला है। अब a प्लस बी एक्स का डिफरेंशियल होना है। a चूंकि अचर संख्या है, तो इसका अवकल गुणांक हो गया 0 प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा b। x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहो इंटू 1 करके लिख सकते हो। b तो ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो गया, प्लस ये ब्रैकेट ऐसे रहने वाला है a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x ही रहेगा। 2x एक निहित फलन है, तो 2x के हिसाब से गुणांक लग जाएगा यहाँ पे 2। कोई बात नहीं, क्या बनता है, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा b e की पावर 2x प्लस, इस पर विचार करते हैं, पहचानो ये क्या चीज। थोड़ी देर के लिए 2 को हम भूल जाते हैं। तो ये क्या दे रखा है, e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट के साथ ये दे रखा है पूरा पूरा किसका मान, y का मान दे रखा है। यानी इस इतने पद के जगह पर हम सीधे सीधे y का मान रिप्लेस कर सकते हैं। y लिख लिया, 2 तो साथ में है, ये ऊपर लिख लिया। इधर है लेफ्ट साइड में dy अपान dx। एक अचर का विलोपन हो गया बिना कुछ किए, खाली सिंपल एक प्रतिस्थापन करने से ही एक अचर a गायब हो गया, b बचा। अब इसको गायब करना है, 2y को पक्षांतर करा के हम इस साइड में ले आते हैं, dy अपान dx हो गया, माइनस का 2y हो गया, यहाँ बचा b e की पावर 2x।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। पुनः आकलन करो। पुनः आकलन करेंगे तो ये तो हो गया डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई का डिफरेंशियल डी वाई अपान डी एक्स हो गया इक्वल्स टू बी ऐसे ही रहेगा। ए की पावर 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 2x इंटू 2x निहित फलन है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया 2। हो गया काम खत्म। अब खाली बी का विलोपन करना है। बी के विलोपन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जरा पहचानो। कहीं कुछ मिल रहा है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर स्टेप में हम देख लो इक्वेशन नंबर 1 हमको क्या देता है, b इंटू ए की पावर 2x की जगह पे सीधे हम डी वाई पान डी एक्स माइनस 2y लिख सकते हैं। तो ये जो हमने अंडरलाइन कर रखा है b इंटू ए की पावर 2x की जगह पे सीधे आपको लिख देना है डी वाई पान डी एक्स माइनस 2y माइनस 2y ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाहर लगा हुआ है 2। इधर क्या है, इधर है डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई अपान डी एक्स, यानी खत्म। ब्रैकेट खोलना है, सरल कर लेना, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं। डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई अपान डी एक्स, पक्षांतर करा के इस साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 डी वाई अपान डी एक्स, और माइनस का है इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 + 4y इक्वल्स टू इधर रह गया 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 डी वाई डी एक्स और प्लस का 4y इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाई डबल डैश माइनस 4 बाई डैश प्लस का 4y इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बाई डबल डैश, और हम लिख सकते हैं बाई डैश। इन नोटेशन को चेंज करके हम इस तरीके से भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे, जैसा पेपर में आ जाए उस तरीके से हम काम चला सकते हैं। बहुत आसानी से ये सवाल भी लग गया तो आसान है, समझ में आया होगा। सारे सवालों को बार बार देखो, रिवाइज करो। सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जो जनरल आइडिया दिया है वो भी आपके काम आने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्नों में जनरल आइडिया जो डायरेक्ट हिट वाला बताया है उससे सीधे आप आंसर निकाल सकते हो। और डिटेल में अगर 5 नंबर या 8 नंबर का सवाल पूछा गया है तो पूरी जो विधि हमने बताई है स्टेप वाइज समझाइए, उसके हिसाब से आप इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को ख़त्म करने से फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ अटपटा लगा है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या जो फ़ोन नंबर हमें शो कर रहा है इस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर कोई समस्या है तो उसको भी भेज सकते हो, उसका भी समाधान होगा। ओके, फिर मिलते हैं।